बंगाल में चुनाव है और चुनाव के दौरान जो है ये दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि इस बार जो है ममता दीदी को वहां से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन सवाल ये है कि ममता दीदी इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी के से उखड़ पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव में कई आरोप जो प्रत्यारोप विपक्ष पे लगाई थी, अब वही आरोप प्रत्यारोप पे चल रही है। देखिए, तेजस्वी यादव जब मछली खाते थे तो इनकी छाती फट जाती थी, जब महिलाओं पर बोलते थे तो इनकी छाती फट जाती थी। अब यही बंगाल में मंगलवार को इनके ही सांसद जो हैं, मंत्री जो हैं, वो मछली खाते हैं, ये चुप हो जाते हैं। जब महिलाओं पे अत्याचार की बात आती है तो बंगाल में कहते हैं कि सभी फाइलें खोल देंगे और अन्य राज्यों में सभी फाइलें बंद कर देते हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। सर, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाए हुए कह रही है कि जो है इस बार 4 मई को जो है ममता दीदी गई। खैर, बीजेपी वाले तो बड़बोलापन के शिकार होते हैं। बड़बोला होकर बोलना इनकी पुरानी आदत है। आपको याद होगा 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो यही मोदी जी कहते थे कि अब की बार 400 पार, और इनके कार्यकर्ता भी यही कहते थे। और जिस दिन वोटों की गिनती हुई तो बेचारे 240 पर अटक गए। तो बोलने से कुछ नहीं होता है। देखिए, 2021 में जो चुनाव हुए थे बंगाल में 5 साल पहले, उसमें भी मोदी ने बहुत ताकत झोंकी थी। और उस साल 2 मई को वोटों की गिनती थी तो मोदी जी घूम घूम के कहते थे 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई। लेकिन 2 मई को पता चला कि दाढ़ी गई, मतलब मोदी जी नहीं जिता सके भाजपा को। तो इस बार भी देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी है बंगाल में। पहला काम तो किया नरेंद्र मोदी ने कि इनके जो चपरासी हैं ज्ञानेश कुमार, उनको आदेश दिया कि आप वोट चोरी कीजिए। ज्ञानेश कुमार देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। उन्होंने बंगाल में SIR करवाया। SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण। SIR में क्या किया गया कि वोटर्स लिस्ट से 90 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए। ये कहा गया कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, और इसमें बहुत सारे सही मतदाताओं के नाम भी काट दिए गए। इसको लेकर बंगाल में बहुत आक्रोश भी है लोगों में। दूसरा काम किया बीजेपी ने कि जो भाजपा का पालतू कुत्ता है ED, हिंदी में जिसको प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, उसको लगा दिया ममता बनर्जी के पीछे। उसके बाद ED ने कलकत्ता में जाके IPAC के कार्यालय पर छापे मारे। IPAC जो है वो तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति बनाता है। ममता बनर्जी इतना नाराज हो गई कि उन्होंने जाकर ED के अफसरों से सारे कागज पत्तर छीन लिए, उनके लैपटॉप छीन लिए। और ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, ये नेस्टी और नॉटी है, मतलब गंदा और शरारती आदमी है, और ये शुवेंदु अधिकारी से कोयले का पैसा खाता है। ममता बनर्जी ने यहाँ तक कहा कि मेरे पास पेन ड्राइव है। इसके बाद बीजेपी ने क्या किया कि अपना एक एजेंट को खड़ा कर दिया, हुमायूं कबीर नाम है उसका। मुर्शिदाबाद में उसने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी, बुनियाद रख दी पिछले साल 6 दिसंबर को, और कहा कि वो बाबरी मस्जिद बनवाएगा। बीजेपी को लगा कि इससे हिंदू मुसलमान टेंशन हो जाएगा और हमको फायदा हो जाएगा। अभी बात सामने आ रही है कि बीजेपी ने हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपए दिए ममता बनर्जी का नुकसान करने के लिए। और भी बीजेपी ने बहुत, मतलब जिसको हथकंडे कर सकते हैं, वो आजमाए। लेकिन ममता बनर्जी भी देखिए पुरानी खिलाड़ी है और 10 साल से CM है। तो उन्होंने नारा दिया है कि जोतो ही करो हमला आवार जीते बांग्ला, मतलब जितना भी हमला करो इस बार बंगाल जीतेगा। और ममता बनर्जी ने इस बार के चुनाव को बंगाल बनाम गुजरात का मुद्दा बना दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई 2 गुजराती हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों बंगाल पर कब्जा करके बंगाल की संस्कृति को नष्ट कर देना चाहते हैं। अब जो ममता दीदी की ये बात है, ये एक आम बंगाली को बहुत मतलब समझ में आई है। और ये हालत हो गई है बंगाल में कि नरेंद्र मोदी सड़क पर जाके 10 रुपए की झाल मुढ़ी खरीद रहे हैं, और मतलब ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोग माछ भात खा रहे हैं, ये दिखाने के लिए बंगालियों को कि आपकी मछली को और आपकी झाल मुढ़ी को कोई खतरा नहीं है। ये जो मनोज तिवारी है, रिंकिया के पापा, ये माछ भात खा रहे हैं, अनुराग ठाकुर माछ भात खा रहे हैं, रवि किशन तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बिहार और यूपी से लाके बंगाल की तालाब में मछलियां छोड़ी जाएंगी। तो ये भी कहे थे कि बिहार के हर घर में गुंडा और मवाली रहता था, जो हम बीजेपी की सरकार आई तो सबको कार्रवाई। खैर, रवि किशन पर मैं क्या कहूँ, वो तो लहंगा ही रिमोट से उठा देते हैं, उन पर मैं क्या कहूँ। ये लोग परम पाखंडी राम भक्त लोग हैं।
तो ये सब किया गया है, लेकिन देखना बाकी। अभी 2 चरणों में देखिए बंगाल में चुनाव है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। 4 मई को वोटों की गिनती होगी और जो 23 अप्रैल के दिन बहुत बम्पर वोटिंग हुई है, 91%, 91%। बताइए, अभी अप्रैल में लू चल रही है और आसमान से आग बरस रही है, इसमें यदि 91% वोटिंग हो गई थी, बहुत जबरदस्त वोटिंग कही जाएगी। और लोग मान रहे हैं कि एसआईआर को लेके जो गुस्सा है बंगाल में, उस गुस्सा को लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए 4 मई को क्या होता है। ऐसे ममता बनर्जी ने यह भी धमकी दी है कि यदि 4 मई को बीजेपी वोट चोरी करके जीत जाती है तो मैं 15 लाख लोगों के साथ सड़कों पर निकलूंगी। जी देखिए, तमाम चीजें तो हो रही हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि एक महिला को हराने के लिए पूरा प्रदेश का प्रधानमंत्री तक उतर गया है मैदान में, पूरा कैबिनेट के मंत्री जो हैं वो उतर गए हैं और देश को राम भरोसे छोड़ के चले आए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को क्या अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए, जो देश को आगे बढ़ाने की बात करता है और चुनाव प्रचार में दिन भर जो है वो बंगाल में कैंप करते हैं? नहीं, ऐसे तो मोदी जी को कब का इस्तीफा दे देना चाहिए, है ना। जिस तरह से मोदी जी ने सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं और दिन रात खाली झूठ बोलते रहते हैं। और ये बात सही है कि ममता बनर्जी ने इस बार बहुत मजबूती दिखाई है। देखिए, मैं तो नास्तिक व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे ममता बनर्जी में महिषासुर मर्दिनी के दर्शन हो रहे हैं। मतलब दुर्गा के। महिषासुर कौन? समझ गए महिषासुर कौन है? जिसका 56 इंच का सीना है। तो ये बात है, उसमें मुझे ममता बनर्जी में महिषासुर मर्दिनी के दर्शन हो रहे हैं, जो 56 इंच वाले महिषासुर को राजनीतिक रूप से खत्म कर रही है। जी चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे। इस बार बंगाल चुनाव में क्या होगा, इनकी भी निगाहें टिकी हुई हैं, तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं